कहाँ के बदलाव हो जाए तो ठीक है। ये सरकार से कौन सा नतीजा मिल रहा है किसी को? 82 साल की उम्र में आप किसको देखना चाहेंगे देश में प्रधानमंत्री? आ रहे हैं जिन पर सुधार की जरूरत है, लेकिन केंद्र में बात करें तो मोदी सरकार ही सबसे बेस्ट। सबसे पहले वोट करा, उसके बाद पोहा जलेबी खाया है। ऐसा मतलब अच्छी सरकार के लिए आपने इस बार 400 पार मोदी सरकार। क्या बात है? मोहम्मद एहतिशाम 7 बजे वोट देते जी बिल्कुल। हॉस्पिटल बने, आयुष्मान कार्ड बना है, लाडली बहन योजना आई है। 5 किलो राशन लेते जाओ और लाइन में लगे रहो और कुछ नहीं है, सब तो बेच मारा। और महंगाई तो बहुत आसमान पे है। पहले नहीं थी महंगाई? पहले कहाँ थी महंगाई? कांग्रेस के जमाने में सब सस्ता था। ये मोदी ने तो हमेशा बेचना ही था और राशन की दुकान पे खड़ा करवा दिया। राशन देना जो गेहूँ खाते नहीं, गैया खाने सड़ा राशन मिलता है। बिल्कुल सड़ा। सबसे चावल गंदे बकवास डाला है, सिर्फ कांग्रेस को ही डालेगा। ये वोट होगा और ऐसा बदलाव होगा कि देखते रहेगा मोदी और इसको जेल में डालना पड़ेगा। मतलब आपकी नज़र में मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं किया, वैसे गड्ढे में डुबा दिया। अगर कोई भी जीतेगा तो टंकी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। आपने पोहा तो खा लिया होगा मगर चाय पीना भूल गए मेरे दोस्तों। सुबह सुबह का समय और भोपाल के अंदर चाय और सिगरेट का मज़ा तो हमारे भाई लोग लेते हैं। हमारे एक भाई साहब हो रहे हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब और चचा हमारे मौलाना साहब मिले हैं हमें। तो चचा मतदान करिए है, मतदान वोट डालिए है, सामने दिखाइए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं भोपाल में? अरे अपन कुछ नहीं चाहते भैया, अपन तो जैसे जी रहे हैं और महीने 6 महीने साल भर के दिन है। तो आपको कुछ बदलाव दिखा होगा ना? 75 सालों में कुछ तो बदलाव दिखा होगा। बदलाव क्या देखा? बहुत कुछ देखा, दिख रहा है। बेईमानी का बदलाव चल लिया है भाई। पहले नवाबों का दौर था भोपाल के अंदर। नवाब का नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर था। नवाब का तो बाद में आया है, ऐसा कुछ नहीं। नवाबों के बाद आप आजकल ये बेईमानी की हुकूमत है। हुकूमत मतलब हुकूमत ये बदलना चाहते हैं, इनके मन में भी है। तो आप क्यों चाहते हैं? क्या गलत करा है? अपन कुछ नहीं चाहते भैया, जो ऐसे चल रही है अपनी क्या है, महीने 6 महीने की जिंदगी। मैं इस वक्त भोपाल में बैठा हूँ, ठीक है। कहते हैं भोपाल के लोग काफ़ी खुश मिजाजी होते हैं। काहे के खुश मिजाज है? कोई एक भी नहीं है खुश मिजाज, कोई भी नहीं है, एक भी तो आप सरकार से खुश हो कि नहीं? नहीं है, हम नहीं है सरकार मरकार से खुश। अब क्या आज मतलब 10 साल की उम्र से हो, आज 80-82 साल की उम्र तक हम जो खुशहाली गुजर गई हमारी 15 साल पहले, वो उसके बाद में नहीं गुजर गई। तो आपके अंदर एकदम भड़ास भरा पड़ा है, भड़ास भरा पड़ा है। भड़ास भड़ास निकालना चाहते हो किसी सरकार के प्रति? अपन किसी के सिर के नहीं जाते। वोट डालिया है? ये डाल के आ रहा है। क्या बात है, जागरूक, इसी को कहते हैं जागरूक इंसान। यहाँ चचा ने वोट भी डाला है और चाय भी पी रहे हैं। तो आप भोपाल में बदलाव चाहते हो कि वही सरकार चाहते हो? कहाँ के बदलाव हो जाए तो ठीक है। ये सरकार से कौन सा नतीजा मिल रहा है किसी को? लेकिन लोग कह रहे हैं भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अच्छा है, उनके वो हुकूमत, उन्हीं की मशीन है, उन्हीं का सब कुछ है। जो जा रहा है कर रहा है वो। तो जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहले ज़िंदगी में आज हम जब मतलब 15 साल की उम्र से वोट डाल रहे हैं, कभी आज तक माकड़ू ऐसी हुकूमत ना हमने नहीं देखा। ऐसी हुकूमत आज तक ऐसी हुकूमत नहीं देखा। ऐसी हुकूमत ही नहीं देखी हम, जैसे कि अब चल रही है ये 15 साल से। देश में कहते हैं ना बेरोजगारी है, सब भेदभाव हो दिए हैं पूरे में है। कभी हिंदू मुसलमान कितना एक से रहता था, आज क्या कर रहे हैं वो? सब में दुश्मनाई डालना है। अब हम तो मर के जा रहे हैं, हमारी सनत का क्या होना है? तो हिंदू मुसलमान कौन करता है? कौन करता है हिंदू मुसलमान? हिंदू मुसलमान कौन करता है? अरे आप हम ही कर रहे हैं, और कौन कर रही है? ये सरकार कर रही है। सरकार से ही तो हुआ ये सारा। 15 साल से यही परेशानियाँ चल रही हैं। मैं हिंदू मैं मुसलमान, मैं हिंदू मैं मुसलमान, ऐसे। तो पहले हिंदू मुसलमान भाई भाई थे, भाई की तरह चलते थे। तो मतलब भाईचारा पहले था, अभी नहीं भाईचारा? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
तो भाईचारा बिल्कुल नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो चाचा उम्र क्या बताया आपने? उम्र क्या बताई? उम्र 82 साल। 82 साल की उम्र में भाईचारे से तंग आ चुके हैं ना। और यहाँ पर बदलाव चाहते हैं चचा, बदलाव चाहते हैं और बदलाव होना भी चाहिए, है कि नहीं चचा? क्या बात है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम आदित्य, नाम चलता है भट्टा। नाम चलता है बेटा? नहीं, भट्टा भट्टा। भट्टा भट्टा? हाँ भट्टा। हाँ, बैगन बैगन बैगन। हाँ। अरे बउआ के भट्टा, क्या गाना भी है ना एमपी में? हाँ, क्या गाना है? अच्छा ही गाना है। नदिया के भट्टा तोड़े बरौनी, ऐसे करके है। हाँ। तो क्या चाहते हो आप? मैं तो कमल ही चाहता हूँ, अभी ऐसे ही चाहता हूँ। अभी तो वोट देने लायक हो नहीं। अरे ये नहीं तो जब भी यार। क्यों वोट कमाल ही क्यों? अरे बस ऐसे ही हमारा मन। हमारा मन मतलब मोदी जी। मोदी जी। क्या बात है, मोदी जी अच्छा काम हाँ चलो चाय वाले हैं, चाय वाले को ही बनाना चाहेंगे पीएम, है ना? बिल्कुल। क्या बात है, चाय वाले हैं लेकिन चाय वाले को ही हम सपोर्ट करेंगे। क्यों? सही बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल साहू। अनिल साहू। तो क्या कहना चाहोगे, भोपाल की जनता बदलाव चाहती है? बदलाव होना जरूरी है। देश का जो विकास करेगा उसको वोट देने का हकदार है। तो देश को विकास कौन करेगा? मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ही क्यों? उनके काम अच्छे हैं, उनके कारनामा अच्छे हैं, नाम चल लिया उनका, बहुत अच्छे काम कर दिए, सबको हित में कर रहे हैं पब्लिक के। उन्होंने भेदभाव नहीं रखा किसी चीज़ में। अच्छा, एक चाय वाला चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया है, एक चाय वाला चाय बेच के दुबई में जाके बैठा है। तो आप भी चाय बेच रहे हो, क्या कहना ये चाहोगे? अपना अपना नसीब की बात है। अपना अपना नसीब है ये तो। चलो बहुत बड़ी बात है। यहाँ जाम लगने की स्थिति लग गई है और यहाँ पर देखते हैं काफ़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पर। और मतदान करने के बाद यहाँ पर ऐसे आ जाओ। सर जी क्या नाम है आपका? सोनू जैन। सोनू जैन। तो क्या कहना चाहोगे कि भोपाल की जनता क्या बदलाव चाहती है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। पहले से ही। अच्छा, मोदी जी 1% चीटिंग करके। चीटिंग क्यों करेगी? ऐसा विपक्ष कहता है कि मोदी जी ईवीएम मशीन हैक कर लेते हैं, चीटिंग करते हैं। पक्ष के पास चिल्लाने के अलावा वो बचा क्या है? कहते हैं मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। तो कांग्रेस के ज़माने में क्या महंगाई कम थी क्या? ये बताइए ना। कांग्रेस के ज़माने संविधान को बदल देंगे। संविधान ऐसे बदलता होता तो क्या हर कोई बदल देता? भाई बदलने वाले तो वही सब। कांग्रेस ने कई बार संविधान को बदला है। वो तो जब जिसको जैसी स्थिति होती है उस हिसाब से शासन काम करता है। जिस समय राजीव गांधी ने भी बदला है, मनमोहन सिंह ने भी बदला है और नेहरू जी ने भी बदला है। वो तो जैसी समय परिस्थितियाँ होती है उस समय जैसा कानून चलता है सर। आप अपने हिसाब से कोई नहीं बदल सकता, जैसी स्थिति होती है वैसा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं संविधान को हम कुछ नहीं होने देंगे, आँच नहीं आने देंगे। कोई भी आज नहीं आने देती। ये तो चुनावी मुद्दे हैं, जब तक चुनाव चलेगा ये मुद्दे चलते रहेंगे, बाकी खत्म हो जाएंगे। तो मतलब इस बार भोपाल में बदलाव होना चाहिए कि नहीं? नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। चलो, यहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा जागरूक है, पर भारी तादाद में युवाएं हैं और युवा लोग कुछ स्पोर्ट्स खेल के आ रहे हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा उमा शंकर मिर्धा। उमा शंकर मिर्धा जी। क्या उम्र है आपकी? मेरी 26। 26। क्या बात है, 26 साल के वोट देते हो? जी। दे वोट? नहीं, हमारा 26 को हुआ था गांव पे। 26 को हुआ था। सर आपका? मेरा भी 26 को। 26 को। सब 26 वाले। तो इस बार आप किसको देखना चाहेंगे देश में प्रधानमंत्री? वो तो कौन कहता जीतना तो मोदी। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। क्यों ऐसा क्यों? ये बताने वाली बात तो रोज है। अब की बार 400 पार। 400 पार ही क्यों? 400 पार। 400 पार ही क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद, देश और इसके साथ साथ हर मुद्दे पर बात करें तो बीजेपी बेस्ट है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये भी बेरोजगारी में ही बीजेपी बेस्ट है। समझ रहे हो? मतलब इसके हिसाब से नहीं दे रहा, पढ़ाई के साथ साथ वैकेंसी बाकायदा निकल रही है, जॉब लग रही है। हमारे हिसाब से हम लोगों को ऐसा लीडर चाहिए जो बेरोजगारी को कम करे, किसानों को भी देखे, क्योंकि हम लोग किसान फैमिली से
बिलोंग करते हैं। बहुत से मुद्दा है जो युवाओं को बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। बहुत सारे हैं जिन पर सुधार की ज़रूरत है, लेकिन केंद्र में बात करें तो मोदी सरकार ही सबसे बेस्ट, क्योंकि आप हमको विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा दिखा दो, हम उसको वोट देंगे। कौन सी बटन में दबाना? अरे राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छे नेता बन नहीं, राहुल गांधी से बेस्ट तो सचिन पायलट है, लेकिन उसको ऊपर नहीं उठा रहे। राहुल गांधी से बेस्ट सचिन पायलट है, लेकिन उसको कांग्रेस खुद ऊपर नहीं उठाती है। कांग्रेस में एक ऐसा लीडर आ जाए हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन राहुल गांधी को नहीं कर पाएंगे। गोली मार देगा। सर क्या नाम है? सर ऐसा है कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पे तो ठीक है, लेकिन जैसे बेरोजगारी रही और ये मणिपुर हिंसा को लेकर इन चीज़ों में मतलब बीजेपी को थोड़ा नुकसान है। और वहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल में डलवा दिया है, ऐसे उसको बेल नहीं मिल रही है, इस वजह से थोड़ा परेशान है। बाकी कांग्रेस मेरे हिसाब से सही है। तो आप बदलाव देखना चाहते हैं, वही सरकार देखना? हाँ, बदलाव देखना चाहते हैं। बदलाव देखना चाहते हैं, क्या बात है। यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं, थोड़ा इस तरफ। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा आशीष राजौरिया नाम है। तो जैसे कि अभी पोहा जलेबी आपने खाया नहीं खाया? खा लिया मैंने, सबसे पहले वोट करा, उसके बाद पोहा जलेबी खाया है। ऐसा मतलब अच्छी सरकार के लिए आपने वोटिंग कर मैं लिया? मॉर्निंग में 7 बजे ही चला गया था। इस बार 400 पार मोदी सरकार। क्या बात। जी, सुबह 7 बजे ही वोट दे दिया। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद एहतेशाम। 7 बजे वोट दे दिया? जी बिल्कुल, 7 बजे दे दिया था वोट। मतलब इतने जागरूक हैं, ऐसे जागरूक होना भी चाहिए। हर किसी को वोट डालने के लिए जागरूक होना चाहिए। नहा धो के वोट किए? जी बिल्कुल, सुबह नहा धो के वोट दिया। नहा धो के परफ्यूम लगा के मस्त अच्छे मन अच्छे विचार के साथ अच्छी सरकार को आपने वोट दिया। तो भोपाल में आप किसको देखना चाहेंगे बदलाव के रूप में? भोपाल में तो सर बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं भैया बदलाव आना चाहिए। से ही बीजेपी है और अभी भी बीजेपी आएगी। जी सर। लेकिन मोदी ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो आजीब भाई बताएंगे आपको। नहीं, ये गलत अगवा है। मोदी ने देश को आगे बढ़ाया है। हर जगह स्ट्रक्चर बना है, रोड बनी है, हॉस्पिटल बने हैं, आयुष्मान कार्ड बना है, लाडली बहन योजना आई है और सब्सिडी वाले लोन मिले हैं। मतलब हर जगह बेनिफिट रहा है। विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने रेल बेच दिया, ठीक है, देश को बेच दिया जी, सब अडानी अबानी को दे दिया। अब मोदी के लिए कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए बोलने के लिए विपक्ष में। अब तो वो विपक्ष आरोप लगाएगा, लेकिन आरोप वो तो हो। यही तो मेन मुद्दा है बोलने के लिए। और क्या रहेगा कि चिप जाइए 5 किलो राशन लेते जाओ और कुछ मत करो, है ना। 5 किलो राशन लेते जाओ और लाइन में लगे रहो और कुछ नहीं है। सब तो बेच मारा, और क्या चाहिए आप बताइए ना। बैंक बेच दी, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दी, रेल बेच दी, गवर्नमेंट शासकीय सारे कार बेच दी। महंगाई तो बहुत आसमान पे है। पहले नहीं थी महंगाई? पहले कहाँ थी महंगाई? कांग्रेस के जमाने में सब सस्ता था। कांग्रेस पार्टी के जमाने में बहुत 100 रुपये पेट्रोल आने के लिए 70 साल उसने इंतजार नहीं करा। 70 साल में 70 रुपये ही कर पाई, और इसने 10 साल में ही इसने 100 रुपये से पार पहुंचा दिया पेट्रोल। देश में डेवलप भी तो हुआ है। क्या डेवलप हुआ है कि कांग्रेस का चुपचाप बैठी रही थी। मैं अभी का पैदा नहीं हूँ। 70 साल 2014 देखो नहीं है मेरी। बनाए गए हैं। मेरी 1993 की पैदाइश है। जब से देख रहा हूँ मैं। इंदिरा गांधी जी का भी देखा हमारे पापा ने, उसके बाद फिर मेरा हो सबसे संभाला जब से मैंने कांग्रेस को देखा। कांग्रेस बहुत अच्छा काम करा है, उसके अलावा किसी ने नहीं करा। ये मोदी ने तो हमेशा बेचना ही था और राशन की दुकान पे खड़ा करवा दिया। और 5 किलो राशन में जिंदगी निभाओ। सड़ा राशन देना, जो गेहूँ खाते नहीं, गैया खाएंगे। सड़ा राशन मिलता है? बिल्कुल सड़ा। सबसे चावल गंदे भी। तो आप लेते हो राशन? कहाँ लेते, लेके बेचना पड़ता है। लेके बेच देते हो? और क्या करेंगे, खराब कौन खाएगा राशन? खाने के लायक ही नहीं है तो क्या रखेंगे उसको हम। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसे अनदेखा किया जा रहा है। लोकतंत्र को कमजोर करने का काम जो कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए। कभी भी विपक्ष सब वोट बेच कर अभी जो जीत जाएगा उसको ये लोग खरीद लेंगे। डायरेक्ट विपक्ष के जो ये जीत जाते हैं उसको खरीद के बैठ जाते हैं, खरीद लेते हैं। इंदौर में क्या करा अभी ताज़ा आपने भी देखा होगा। इंदौर में क्या हुआ, इंदौर का खरीद लिया, बिठा दिया बिना वोट डाल। सूरत में क्या हुआ, सूरत में भी यही करा। करना क्या चाह रही है बीजेपी, ये तो बताए। करना क्या चाहे? कुल मिला के मैंने वोट डाला है सिर्फ कांग्रेस को ही डालेगा, ये वोट तो कांग्रेस ही जाएगी। इस बार हमेशा बदलाव होगा और ऐसा बदलाव होगा कि देखते रह जाएगा मोदी और इसको जेल में जाना पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। किस आरोप में? क्या आरोप नहीं है उसके ऊपर? क्या आरोप नहीं है? हर आरोप तो है। सब तो बेच के खा गया। अडानी को अपनी जेब में बैठा लिया। अडानी जैसा करता है
ये सब उसको करना पड़ता है, क्या नहीं है। लेकिन देश की जनता मोदी को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही। आप तेलंगाना में क्या हुआ, क्या हुआ? बिल्कुल सब एक तरफा बिठा दिया। क्या करा उसने? ध्रुव राठी की किसी ने वीडियो देखी आज तक? अभी तक किसी ने? ध्रुव राठी की बिल्कुल बिठा के रख दिया ध्रुव राठी ने। एक वीडियो देख के देख लेना, डिक्टेटर बन रहा पूरा, ये तानाशाह है। ये तो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह बनना चाह रहा है। मतलब आपकी नज़र में मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं किया, हमेशा गड्ढे में डुबा दिया है, पूरा गड्ढे में। 370 3 तलाक। अरे 370 से मुझे क्या फायदा? हाँ, मुझे क्या फायदा 370 से? जब कश्मीर वालों को फायदा नहीं मिल रहा है 370 से, हमें क्या मिल रहा है? हमें एशिया का सबसे बड़ा मॉल सीए तो हमेशा विरुद्ध में ही हुआ है ना। उसमें मुसलमानों को लिया क्या? आप बताइए, एक कम्युनिटी को क्यों छोड़ दिया? एक कम्युनिटी से क्या उनको दिक्कत थी? ये तो बताइए। देना थी तो सबको लो, 5 उंगली हाथ में, एक हाथ में रहती है, अरे एक उंगली अलग नहीं रहती है। अगर हाथ में 5 उंगली जिसके भी होंगे ना, एक हाथ में ही होंगी, तो ये मुट्ठी बनेगी। मोदी जी का ऐसा कौन सा काम है जो आपको खराब लगा? मुझे सारे काम खराब लगे। कोई काम दारू 70 रुपए की करवा दी यार। सफेद की दारू 70 रुपए की करवा दी मोदी जी ने, ऐसी महंगाई में यार। सबसे बड़ा कहते हैं ना, भोपाल में अभी तक मैंने जितनी भी रिपोर्टिंग की, सबसे बड़ा मुद्दा है इंग्लिश की बॉटल 600-700 रुपए की बॉटल मिल रही, कहाँ से पिए? दिन भर मेहनत कर रहा, थक आ रहा है हम लोग। चखना 20-20 रुपए का मिल रहा है। कचौड़ी में मसाला नहीं है, पोहा में धनिया नहीं है। यहाँ पर महंगी हो गई, सफेद की महंगी हो गई। सफेद की 70 रुपए की हो गई यार। सस्ती करवा, पेट्रोल सस्ता करवा यार। दारू कहाँ से पियेंगे हम? दारू पे कितना % 20% लगा दिया टैक्स। फिर दारू महंगी हो रही है और पेट्रोल महंगा हो रही है, खाने पीने चीज सब दारू पीना बहुत जरूरी है। दारू पीना जरूरी है, सब पीते हैं दारू। आदमी थकावट के लिए पीता है, काम करता है, मजदूरी करता है। उन्होंने सैनिटाइजर में क्या मिला के दे रहा है? सैनिटाइजर में भी तो दारू मिला रहा है ना। दारू किसमें नहीं मिलती है? सैनिटाइजर क्यों बेचना है ये? मैं तो नहीं पीता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, मगर इन्हें एक कम्युनिटी को क्यों नहीं साथ में ले रहे हैं? ये बता दीजिए। इतने लोग ये खड़े हैं, इतने जितने लोग खड़े हैं, दिखाइए आप सबको, दिखा दीजिए, सबको दिखाइए। कोई ये चाहता है क्या कि एक के है ना मुसलमान हमारे साथ ना खड़ा हो? कोई चाहता है? ये एक पैसे भी सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं। कोई नहीं चाहता है। देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही घातक। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हर एक नागरिक को। डाला, ये बताइए। डाला है हमने, और जिसे देना चाहिए था हमने उसने दिए है। क्या बात है, जागरूक भी है, वोट भी डाले। खत्म कर रहा है संविधान बचाने की। बाबा राव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान जैसे खतरे में, तो संविधान को बचाने के लिए वोट करना। तो कहते हैं हम संविधान को हाथ भी नहीं लगाएंगे। लगा रहे हैं, कर ही रहे हैं सभी जगह। देखी होगी कि रेवंत रेड्डी के ऊपर क्या केस हुए। रेवंत रेड्डी का जो कर्नाटका का बेटा है, अंदर देखो, आप केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। नेहरू जी ने कई बार संविधान को बदला है, राजीव गांधी ने भी संविधान को बदला है, मनमोहन सिंह ने भी संविधान को बदला है। सकारात्मक चेंजेस आए हैं, हम बदला तो है ना, बदला तो है ना, बदला है, मगर सकारात्मक चेंजेस भी हैं जो जरूरी है। बदला, एक के लिए नहीं बदला। तो जब बदला जाएगा तो सबके लिए बदला जाएगा ना, एक के लिए थोड़ी बदला जाएगा। एक के लिए ही बदल रहा है, सिर्फ एक कम्युनिटी को। डंडा आ रही है डिस्पोजल का डंडा। भाई साहब, इनको तो दारू ही आ रही है बार बार। तो यहाँ पर भी काफी लोग, इनको तो दारू ही पहचान में आ रही। क्या नाम है दादा आपका? दिलीप जी। दिलीप साहू? नहीं, कोरीपंथी हूँ। तो आप क्या कहना चाहोगे कि इस बार भोपाल की जनता क्या बदलाव चाहती है कि वही सरकार? देखो, एक्चुअली मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि जो अभी समाधान में जैसे वोट डलते हैं तो टंकी मद्दी हो गई। हाँ। और जैसे अगर कोई भी जीतेगा तो टंकी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली अभी जैसे 1100 की टंकी हो गई थी, और अभी देखो गल्ला, मतलब जो अमीर होता जा रही है, गरीब होता जा रही है। और जो गवर्नमेंट वाला सर्वेंट है, अगर वो एक्चुअली एक्सपायर हो गया है तो उसको पेंशन मिल रही है, उसकी तनख्वाह बढ़ी जा रही है। गरीब होता जा रहे हैं, अमीर होता जा रही है। तो ये कौन कर रहा है? जे सरकार कर रही है। सरकार कौन सी? अभी बीजेपी की है। अब इस समय कोई सी भी सरकार आ जाए तो एक्चुअली इसमें मैं कह नहीं सकता। आपने वोट डाला कि नहीं डाला, ये बताइए। क्या बात है, देख सकते हैं यहाँ पर वोट डाल के आ रहे हैं और सरकार को बोलने का आपका अधिकार है। हक आपने वोट डाला है, सरकार को आप भला